नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम जो है इस पुस्तक का रिव्यू करेंगे जो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के नाम से आ रही है। अभी साथियों समस्या क्या है कि बहुत सारी पुस्तकें जो राजस्थान के अंदर चल रही है और कुछ विद्यार्थी जो राजस्थान के बाहर के हैं उन्हें मानक पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को मानक पुस्तकें उपलब्ध हुए। ये जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये कक्षा 10 की है और ये राजस्थान के जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय जो भी राजस्थान के अंदर आते हैं उन सब में ये लगती है और उनको इससे राजस्थान का इतिहास और संस्कृति पढ़ाया जाता है। ये पुस्तक साथियों आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगी जिसमें राजस्थान का इतिहास संस्कृति आती है और इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसे अभी अपने से रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसी के साथ साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए ताकि भविष्य में आने वाले हमारे जितने भी यूट्यूब के वीडियो हैं और जितने भी रिव्यू हमारे द्वारा किए जाएंगे और करंट के सेशंस भी हम ले रहे हैं जिनसे आपको लाभ मिल सके और करंट जो जहाँ से भी आ रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एग्ज़ाम में आपको करंट उपलब्ध करवा पाएँ। इसी के साथ हम इसका रिव्यू शुरू करते हैं साथियों। पहला तो ये कि साथियों ये एकदम मानक किताब है, आपने इसे पढ़ लिया और अगर आपने कहीं भी इसे वो करना है कि भाई इसको कहीं चैलेंज करना है और किसी भी पेपर के अंदर आपको लगाना है तो आप चैलेंज कर पाएंगे। मूल्य आप देख सकते हैं 39 रुपीज़, बहुत ही कम है। संस्करण 2020 का है, यही आपको मार्केट में मिलेगा और आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ये प्रकाशित होती है। अब साथियों मैं आपको इसकी विषय सूची दिखाता हूँ, इससे पहले मैं आपको इसके जो राइटर हैं उनके बारे में बताता हूँ। आप देखिए प्रोफेसर BS शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और कमल नयन सल्य प्राचार्य कॉलेज शिक्षा राजस्थान, और फिर पवन भंवरिया सहायक आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, और चित्रा राव सहायक आचार्य इतिहास राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। ये लोग हैं, इन सब ने मिलकर इसे लिखा है और पुस्तक बहुत ही शानदार रहने वाली है साथियों। और आप सबको पता चल जाएगा कि लगभग जो एग्ज़ाम है वहाँ जो कितने भी पेपर आ रहे हैं वो इसमें से आ रहे हैं या ये कितनी आपको कारगर साबित होगी उस हिसाब से साथियों इसे देखें। तो अब मैं आपको इसके जो है टॉपिक्स दिखाता हूँ, अनुक्रमणिका में कौन कौन से टॉपिक हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर 134 पेज हैं, 133 हैं। राजस्थान का इतिहास कला एवं संस्कृति के नाम से है। राजस्थान का इतिहास पहला टॉपिक है, 1 से 28 पेज तक, यानी लगभग इसमें इतिहास समेटा गया है। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता, राजस्थान के उत्सव त्यौहार मेले, राजस्थान के वस्त्र आभूषण, राजस्थानी चित्रकला, लोक कलाएँ, स्थापत्य शिल्प के विविध आयाम, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब साथियों ये व्यक्तित्व वाला टॉपिक जो है ये कहीं कहीं हमें नहीं मिलता है और इस पुस्तक में है, आपको ये भी दिखाएंगे कि इसमें क्या है। अब आप पहला टॉपिक साथियों देखिए कि इसमें क्या क्या है। ये राजस्थान का इतिहास एवं परिचय से शुरू हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भाग को राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। बाद में 1829 में एनल्स लिखी कर्नल जेम्स टोड ने और उसने पुस्तक में प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। फिर 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। ऐसे ही साथियों बहुत सारी इसके अंदर रोचक जानकारियाँ हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं ये जो टॉपिक है साथियों, जैसे इधर आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूर्व पाषाण काल वाला राजस्थान, मध्य पाषाण काल वाला राजस्थान और ये उत्तर नव पाषाण वाला काल राजस्थान और लोह काल। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से पता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसके अंदर जो पेपर 3 है और उसके अंदर ये वाला मामला है। और इसके हिसाब से अगर आप देखा जाए कि भी आपको प्राचीन के नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल के राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना होता है तो आप कहीं ना जाकर यहाँ से पढ़ें तो भी आपका काम चलेगा। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इसे कवर किया गया है। मैंने इसे पूरा पढ़ा है, उसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। गलतियाँ साथियाँ इसमें न के बराबर है, इतनी गलतियां इसमें नहीं है। और चूंकि ये एक मानक किताब है और आप इसे चैलेंज अगर आप किसी एग्ज़ाम को करना चाहते हैं किसी प्रश्न को तो इससे चैलेंज भी किया जा सकता है। अब आप देखिए कि इसमें जैसे आहड़ सभ्यता है, लाल काले मिट्टी के बर्तन की संस्कृति, फिर गिलुंड है, ये बनास नदी बनास संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है, बागोर, वीएन मिश्र, मतलब बहुत ही शानदार चीज़ें। अब जैसे आपको मैं ये गणेश्वर दिखाता हूँ, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर निमका थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर है, ताम्रयुगीन संस्कृति है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण में मात्र पात्रों में 99% तांबा है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उसे कृष्णवर्ती मर्दभांड कहा गया है।
यह बर्तन काले और नीले रंग के सजाए हुए हैं। गणेश्वर ताम्र की सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यहाँ से भेजा जाता था। अब साथियों, इसमें एक तो ये है कि लगभग चीज़ को लिया गया है, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है और अच्छे से किया गया है। आप देख सकते हैं ये राजपूतों की उत्पत्ति, वैदिकार्यों की संतान, फिर अग्निकुंड का जो रहता है, और उसके बाद में विदेशियों की संतान, आपको अच्छे से पता है कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ और इन्होंने बोला था। फिर इसके बाद गुहिल वंश और इसके प्रतापी शासक। अब ये गुहिल शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ साथियों कि आपको एग्ज़ाम के अंदर ये इतिहास को कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वैसे तो साथियों देखें तो बहुत सारी पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं, वो बहुत मोटी मोटी किताबें होती है, और अगर आपको कोई मानक चीज़ पढ़नी हो और जल्दी और मतलब क्विक रिवीजन करना हो तो उसके हिसाब से ये शानदार किताब है। मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम से जो भी कोई एग्ज़ाम होंगे राजस्थान के अंदर, उसमें से इस पुस्तक में से प्रश्न ये फंसा देगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, और चूँकि एक मानक किताब है, सरकारी किताब है, तो इससे प्रेफर भी एग्जामिनर करेगा। यहाँ से लगभग चीज़ें आपको मिलेगी। अब जैसे बप्पा रावल में आप देखें कि सीवी वेद है, उसकी तुलना चार्ल्स मर्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। ये वाली लाइन साथियों आपको बहुत ही रेयर चांस में किसी पुस्तक में मिलेगी, या लेखक की खुद की कोई पुस्तक है उसमें आपको भले ही मिल जाए। अब आगे देखें रतन सिंह, जिसका अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैन्य एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। इसी के साथ अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ। उसने अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतूह में इसका आक्रमण का वर्णन किया। खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया, और रतन सिंह जो है वो गुहिल के रावल शाखा का अंतिम शासक था। ऐसे ही साथियों बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें राणा हमीर है, और आगे मतलब लगभग जो जितना उनसे बन पाया और जो इसमें आना था वो लगभग उन्होंने कवर कर दिया। आपको मैं उदय सिंह दिखाता हूँ। उदय सिंह उदय सिंह मतलब छोटा ही है, और लगभग जो इसके जितने भी प्रश्न हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे। उदय सिंह जो है, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था, और उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि भी जो पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाकर कौन से किले में रखा, तो कुंभलगढ़ के किले में रखा। फिर इसके बाद ये मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, ये भी आ सकता है साथियों। एग्जामिनर प्रश्न बनाने वाला कुछ भी बना सकता है। ये पूछ सकते हैं कि उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो किसके द्वारा हुआ, किसके सहयोग से हुआ, तो मान सिंह के सहयोग से हुआ, मालदेव के सहयोग से हुआ। इसी के साथ साथियों आगे देखें तो यहाँ उसने उदय सागर झील और मोती मिगरी के सुंदर महलों का निर्माण कराया, और अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियाँ लगवाई। ऐसे ही साथियों ये जैसे आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप पर इन्होंने अच्छा खासा लिखा है, और प्रताप वाली जो चीज़ें हैं वो आपके काम आ जाएगी और अच्छी चीज़ है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये अजूबा भारत, डॉक्टर महेंद्र भानावत। हल्दी घाटी नाम हल्दी रंग की मिट्टी के कारण नहीं पड़ा, ऐसी मिट्टी यहाँ है। लाल, पीली और काली 3 रंगों वाली मिट्टी हल्दी घाटी के नाम क्यों दिया, इसका एकमात्र कारण है कि हल्दी चढ़ी नवविवाहित विवाहिताएँ पुरुष वेश में लड़ी थी। ये जो है अजूबा भारत पुस्तक के अंदर डॉक्टर महेंद्र भानावत की ये लाइन है। अब अगर ऐसा प्रश्न भी आ गया तो साथियों आपको अजूबा भारत नहीं पढ़नी है, आपको इस पुस्तक से पढ़कर आपका काम चल जाएगा। ऐसे ही आगे देखें तो साथियों इसमें अमर सिंह है। अमर सिंह में आप देखिए, अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बना। 1613 में जहांगीर समय अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ का अभियान का नेतृत्व सौंपा। कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में लेकर राणा पर मुगलों को संधि करने का दबाव डाला। सरदारों ने दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों की संधि स्वीकृति देनी पड़ी, और जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हो गई। अगर ऐसे प्रश्न जैसे मान लो कि भी कहीं डेट का कन्फ्यूजन होगा तो इसमें दिया हुआ है कि जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई, तो साथियों आपको जनवरी 1615 को राइट आंसर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर ये है। इसी के साथ आगे राज सिंह देख सकते हैं आप। राज सिंह जो है 1615 में मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 की सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा गया। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो कहीं पर आपको नहीं मिलेगी, वो आपको इस पुस्तक में मिलेगी। उस हिसाब से ये पुस्तक शानदार है। अब मैं आपको बताता हूँ साथियों ये जो पुस्तक है आपको किस किस एग्ज़ाम में काम आएगी। मेरे हिसाब से तो साथियों ये वाली जो पुस्तक है ये आपको स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के पेपर 3
और सॉरी स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के पेपर फर्स्ट और कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के पेपर थर्ड, और जो राजस्थान का जो अध्ययन का मामला भी सेकंड पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर के आता है, उसमें भी आपको ये वाली जो है चीज़ काम आ जाएगी। मतलब ये पुस्तक अच्छे से काम आएगी, इसमें से लगभग चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही साथियों, जैसे आप अगर आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, या सीईटी के 2 एग्ज़ाम ग्रेजुएशन और जो 12वीं लेवल का है वो दे रहे हैं, और भी कोई भर्ती परीक्षा कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कोई सी भी भर्ती परीक्षा जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आती है, तो आपका काम इस पुस्तक से चल जाएगा। आप अगर इस पुस्तक को अकेले पढ़ना चाहें तो आराम से आपका काम चल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर इससे आप अकेले पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, इसके साथ अगर आपने कोई पहले से कोई गुटका या छोटी गाइड पढ़ रखी है तो उससे भी आपका काम इसके साथ चल जाएगा। अच्छी बात यह है कि जैसे बहुत सारे जो फैक्ट होने के बाद में इन्होंने आगे प्रश्न दिए, जैसे कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है, राजपूतों के अग्निकुंड सिद्धांत का किसने दिया, पद्मनी किस शासक की पत्नी थी, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा पर चंदेल शासक को परास्त किया, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी। ऐसे प्रश्न साथियों कई बार क्या है कि डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि साथियों इसमें आपको जैसे ये फ़ोटो मेमोरी टाइप है, अगर आप देखेंगे जैसे ये देव नारायण जी है, फिर आगे रामदेव जी है, इनकी फ़ोटोज़ भी हैं, तो आपको ये याद करने में भी आसानी रहेगी। ऊपर से ये क्या कलरफुल पुस्तक है और बहुत ही शानदार है जब आप इसे लेंगे। हालांकि ये जो है आपको राजस्थान से ही मिलेगी, या फिर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने पर फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न पर अगर उपलब्ध है, या फिर किसी ऐसी साइट पर जहाँ से ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और इसमें आप देखें साथियों, जैसे ये मीराबाई हैं, मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री गायिका मीराबाई 16वीं सदी के भारत की महान संतों में से एक थी, और राजस्थान की राधा कहा गया है। जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह के घर कुर्की नामक पाली नामक ग्राम में हुआ। उसके दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ। इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ। ये वाला प्रश्न आपको अच्छे से पता है, बहुत बार आ चुका है। इनके देवर राणा विक्रमादित्य को ये पसंद नहीं आया कि ये साधु संतों के साथ उठना बैठना और भजन कीर्तन करते थे। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने और सर्प कटवाने का प्रयत्न किया। अब साथियों ये वाला प्रश्न है ना, विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर का प्याला बुझवाया, ये अभी तक मेरे हिसाब से किसी एग्ज़ाम में नहीं आया है, और अगर आया भी है तो बहुत रेयर है। तो आगे ये प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि वो पहला प्रश्न जो मीराबाई के पति का क्या नाम था वो भोजराज था, वो प्रश्न पुराना हो गया है। ऐसे ही एग्जामिनर यही करता है साथियों, पहले वो प्रश्न बनाता है, फिर उसके आगे इर्द गिर्द जो प्रश्न बनेंगे वो बनाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कृष्ण भक्ति का विचार मीराबाई को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। ऐसे प्रश्न भी साथियों कई बार एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, तो वो पूछ सकता है कि कृष्ण भक्ति का विचार मीराबाई का किससे उत्पन्न हुआ, तो उनकी दादी का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, और 2 नाम और दे दिए जाएंगे। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर नामक स्थान रणछोड़ मंदिर में चली गई और 1547 में अपनी गिरधर गोपाल की विलीन होगी। मीरा जी की पदावलियाँ उसकी प्रसिद्ध है। ठीक है, संत राणाबाई, ये जैसे संत राणाबाई कुछ चीज़ें साथियों आपको इस पुस्तक में ही मिलेगी, इसके अलावा अन्य पुस्तकों में नहीं मिलेगी, ये आप मान के चलिए। अब आप इसमें देखिए कि ये देखिए, क्या आप जानते हैं बूंदी की कजली तीज। तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में यहाँ श्रावणी तीज को मनाया जाता है। बूंदी में यह भाद्रपद की तृतीया को मनाया जाता है। नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम तक जाता है। तो ऐसे प्रश्न जैसे साथियों जो अन्य पुस्तकों में आपको नहीं मिलेंगे वो आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। अब पुष्कर का मेला, जीण माता का मेला, खाटू श्याम जी का मेला, भरतरी का मेला, ये तो आपको ईजिली सभी जगह अवेलेबल हो जाएंगे। पर कुछ चीज़ें जो इस पुस्तक में है वो आपको अन्य पुस्तकों में नहीं मिलेगी। अब आप देख सकते हैं साथियों, इसमें सुमेलित करने वाला ऐसा भी आपके आता ही है भी, हर एग्ज़ाम में कई बार सुमेलित करने वाले आते हैं और नॉर्मली प्रश्न भी ऐसे आ ही जाते हैं। तो उस हिसाब से तो शानदार है पुस्तक साथियों। अब मैं आपको इसका ये वाला चैप्टर राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, यानी इसकी आपको गहराई का पता चलेगा। भैया आप इसमें देखें कि पगड़ियाँ जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी, आपको अच्छे से पता है, ये सीधी लाइन ही आती है एग्जाम के अंदर कि अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी क्या है, तो राजस्थान में पगड़ियों का प्रकार। ये साथियों जो राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं उनके थोड़ा काम आ जाएगी। और ये वाली अब जैसे आप देखें, अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। ऐसी चीज़ें बाड़मेर के अजरक पत्ती से छपे वस्त्रों को लिए विख्यात है। लाल नीले रंग के छपने के कारण अजरक की विशेषता है, दोनों ओर से छपाई। इसके अलंकरण जामिती होते हैं, तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिंपो का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर अपने शाह बगैर काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। इसमें मटिया रंग का, जमीन पर काले रंग के फूल, पत्ती और पक्षी अन्य प्रकार के
संयोजन बनाए गए। सांगानेर जयपुर अन्य स्थानों से भिन्न है क्योंकि अत्यंत उत्तम प्रकार के रुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। ऐसे ही साथियों, जैसे बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल, कोटा व मंसूरिया, तनसुख, मंथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान है। फिर आगे आप देखें कि वस्त्रों में भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले से बने बुनी बेल को गोटा कहते हैं। ऐसे ही प्रश्न जो साथियों नए प्रश्न हैं वो आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। अब इसमें आप ये देखें भाई, अगर आपको आभूषण याद नहीं हो रहे हैं तो आप इसके अंदर चेहरा देख सकते हैं और इसमें चेहरे के आभूषण, पैर के आभूषण, बाजू के आभूषण और हाथ के आभूषण अलग अलग बताए गए हैं साथियों। तो उससे क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो अच्छे से याद रह जाएगी। इसमें ये देखें आप, ये तारकसी वाला श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषणों तारकसी धातु के बारीक तारों के लिए निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला प्रश्न भी साथियों किसी जो एग्ज़ाम है उसमें आ चुका है। इसमें अच्छी चीज़ें हैं साथियों। ये देखें कि महिला चित्रकार कमला और इलायची, ये प्रश्न भी मुझे अच्छे से याद है, किसी एग्ज़ाम में आया था, जो नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। साथियों पुस्तक बहुत शानदार है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी काम आएगी। अब साथियों मैं आपको इसके बारे में ये बताता हूँ कि भाई ये पुस्तक आपको कहाँ तक काम देगी। मेरे हिसाब से साथियों पुस्तक अच्छी है और आपको हर भर्ती परीक्षा में काम आ जाएगी, तो आपको इसको एक बार तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथियों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की भूगोल से संबंधित अन्य पुस्तकें और राजस्थान के इतिहास से संबंधित भी बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू हम करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका शुक्रिया।